शायद मैंने जो लोगों से कहा मैं खुद से वो नहीं हूँ। शायद मैं उनको जो गाइड कर रही हूँ मैं खुद से नहीं कर रही हूँ। शायद मैं फेक बन रही हूँ। मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना मैं दिखाती हूँ। मैं शायद इतनी अच्छी नहीं हूँ जो मैं दिखाती हूँ, और मैं इतनी सक्सेसफुल भी नहीं हूँ मैं जितना दिखाती हूँ। क्या ये सब चीज़ें और ये सब ख्यालात आपके पास भी आते हैं? वेल, इट इज़ नॉट एनीथिंग अनकॉमन। इसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। एंड ये चीज़ से मैंने बहुत सालों तक मैं अपने आप पर डाउट करती थी, मैं अपनी काबिलियत पर डाउट करती थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया था, डाउटिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं कुछ कदम नहीं उठा पा रही थी प्रोग्रेस की तरफ। अगर आप भी यही चीज़ों के साथ रिलेट करते हो तो आज का हमारा वीडियो कवर करेगा इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये क्या है, क्यों होता है, एंड आई विल कवर 3 टिप्स ऑन हाउ टू ओवरकम द इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो चलिए, लेट्स बिगिन। बचपन में जब हमें कहा जाता है यू आर नॉट गुड इनफ, आप कुछ भी काम करते हो या आपने थोड़ी सी मेहनत की मगर आपने फॉर एग्जांपल कामयाबी हासिल नहीं की, सो दैट टाइम यू फील अ लिटिल लेट डाउन। एंड अगर उस समय में इफ़ एनीबडी कम्स एंड टेल्स यू यू कुड हैव डन बेटर, ये क्या कर दिया आपने, शा ऐसा कौन काम करता है, आप बेटर कर सकते थे, फलाना ढिनकाना एंड ऑल, उस समय एक छोटे बच्चे के दिल में क्या चीज़ आती है? उस समय एक छोटे बच्चे के दिल में ये चीज़ आती है, हाँ शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ये काम में, या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ इस काम में। तो ये चीज़ जब कोई सामने वाला, कोई बड़ा हमसे जो होता है लगातार हमसे कहते जाता है, तो आप समझ सकते हो कि उसका इम्पैक्ट एक मासूम से दिल और दिमाग पर किस तरह हावी हो सकता है। एंड अगर हम सच बात करें तो हम भी कहीं ना कहीं वो एक मासूमियत अंदर कैरी करते हैं, क्योंकि हमें वो वैलिडेशन चाहिए, एक्सटर्नली हमें वो वैलिडेशन चाहिए कि कोई मुझे तारीफ़ करे। एग्जाम्पल के लिए, आई एम जस्ट लकी कि मेरा काम चल गया, ये जो थॉट प्रोसेस है, आई एम जस्ट लकी कि मेरा काम चल गया, उसे हम कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। आपने मेहनत की, आपको उसका रिजल्ट मिला। तो चलिए बात करते हैं कि ये चीज़ को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक जो रूट कॉज है विच आई शेयर्ड विद यू इज़ बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड व्हेन वी हैव बीन प्रोग्राम्ड टू बिलीव दैट वी आर नॉट गुड इनफ। एंड वही प्रोग्रामिंग हम जब लगातार अपने आप पर ही आजमाते रहते हैं, नो आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट लुक गुड इनफ, मे बी आई नीड टू लुक बेटर एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन, things like that. That is the time our confidence, our self-esteem, our self-worth takes a beating. आत्मविश्वास तब आप खोने लगते हो जब आप अपने आप पर डाउट करने लगते हो। जब डाउट आता है तो सारी मुसीबतें साथ लाता है। आपको सक्सेस में दिक्कत होने लगती है, आपको प्रोग्रेस में दिक्कत होने लगती है। फर्स्ट टिप टू हैंडल इम्पोस्टर सिंड्रोम इज़, जैसे मैंने एक ये शीट बनाई है, मैं ये शीट इसके लिए बनाती हूँ, मैं ये शीट के 2 हिस्से किए हुए हैं। इस तरफ शीट के मैंने लिखा है व्हाट एम आई अफ्रेड ऑफ, मैं क्या चीज़ों से डरती हूँ, क्या चीज़ों के ऊपर मुझे सेल्फ डाउट है, क्यों मैं नहीं प्रोग्रेस कर पा रही हूँ, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, ये सब मैं एक साइड में लिख देती हूँ। और जो दूसरी साइड में है मैं लिख लेती हूँ एम्पावरिंग रीफ्रेमिंग, जिसका मतलब है इसको अगर मुझे अपने आप को अच्छे तरीके से बोलना पड़े, टू एम्पावर माई सेल्फ, टू फील कॉन्फिडेंट, तो मैं कैसे कहूँगी, उसको मैं रीफ्रेम कैसे करूँ। मैं लोगों को वीडियो मेकिंग सिखाती हूँ, ओके, ऑन माई इंस्टाग्राम मैं लोगों को बताती हूँ कि आप वीडियो मेकिंग कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास ये थॉट है कि कोई मेरे वीडियोस को क्यों देखेगा, कोई मेरे वीडियो कोर्स में क्यों एनरोल करेगा, तो ये थॉट आपने ये फियर आपने अपना लिख लिया, और उसके अगेंस्ट आपने एक और उसका एम्पावरिंग ऑपोजिट थॉट लिखना है, जैसे हम कहते हैं एम्पावरिंग रीफ्रेमिंग। सो से फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ 10 लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी, 10 लोगों ने ये वीडियो देखी, तो मतलब मैंने 10 लोगों की ज़िंदगियों को छुआ है, उनको हेल्प करने की, मदद करने की कोशिश की है। तो क्या आपको लगता है कि 10 लोग इज़ बेटर देन 0? सिमिलरली आपकी ज़िंदगी में आपको क्या चीज़ों से डर लगता है? आपने एक पेपर लेना है, उसको कॉलम करना है 2, एंड आपने यहाँ लिखना है कि आपको क्या चीज़ों का डर लगता है अपने बारे में, कि क्या आप ज़्यादा अच्छे नहीं हो, और नहीं हो तो क्यों नहीं हो, यहाँ पर आपको लिखना है। इमिजिएटली वहाँ के साइड में आपको लिखना है अगर ये नहीं तो आपके अंदर और ऐसे कौन से गुण हैं जो आपको लगता है अच्छे हैं,
तो देखिए, ख्याल तो फ्री है, इमेजिनेशन इज़ फॉर फ्री. इफ़ आई वर टू चार्ज यू $1,000 for every negative thought, do you think you would ever think a negative thought again? The answer is no. Similarly, because imagination free है, हम उसका मिसयूज़ करते हैं. तो ये एक तरीका है आपका कॉन्फिडेंस ऊपर लेने का. जो दूसरा तरीका ये है कि आपने एफर्मेशंस लिखने हैं हर रोज़. अब जैसे ये एक बुक है जिसमें मैं अपने गोल्स अफर्मेशंस लिखती हूँ. मेरे पास तो 3 बुक हैं ऑलरेडी, मगर एक बुक है जिसमें मैं अपने गोल्स और अफर्मेशंस लिखती हूँ. वो क्यों होता है? कोई भी चीज़ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के बगैर नहीं स्टार्ट होती. तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने गोल्स, अपने अफर्मेशंस ऑन अ डेली बेसिस लिखें और उनको एवरी डे आप उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करें, उसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड. तो जब इंसान लिखना और पढ़ना और बोलना स्टार्ट कर देता है, ऑटोमेटिकली रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो ध्यान में यहाँ रहता है वो जहन में भी अच्छे से उतरता है. आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, फाउंडेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा. बिल्डिंग खड़ी करने के लिए भी फाउंडेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है. उसी तरह आपने वापस से रीस्टार्ट करना है. मैं लोगों को हेल्प करती हूँ कि आप अपने वीडियोस कैसे बना सकते हैं सिर्फ एक मोबाइल के ज़रिए. फॉर एग्जाम्पल, हाउ यू कैन मेक अमेजिंग वीडियोज़ फॉर योर बिजनेस, फॉर योर ब्रांड, जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फ़ोन. वो कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, वो आत्मविश्वास कैसे लाएं, लोग क्या कहेंगे, वो चीज़ को कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, ये सब चीज़ें मैं उनको वहाँ पर सिखाती हूँ. तो ये जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ऐसे फील होता है जैसे मानो उनके लिए सवेरा हो गया हो. तो उसी तरह आपने भी ऑन अ डेली बेसिस अपने गोल्स, अपने अफर्मेशंस लिखने हैं. तो चलिए, विद दैट वी कम टू द थर्ड टिप, एंड द थर्ड टिप इज़ सीकिंग परफेक्शन एंड कंपैरिजन. फॉर एग्जाम्पल, किसी को चाहिए कि मेरी चीज़ परफेक्ट हो. आपको पता है जिनको परफेक्शन की प्रॉब्लम होती है उन्हीं को इम्पोस्टर सिंड्रोम सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. हमारी 5 उंगलियां सेम नहीं हैं, विच मीन्स ऑल आवर 5 फिंगर्स आर नॉट द सेम. Everybody will have certain faults, including you. And you are human, and it is okay. As long as you're not cheating anybody, you're not doing a fraud with anybody, you're not hurting anybody, आपके intentions अच्छे हैं, आपके actions सही हैं, तो आपको और चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है. You need not worry. Comparison जिसने की, तुलना जिसने की अपने आप को डिमोटिवेट करने के लिए, समझ लीजिए उन्होंने फ्री में अपने लिए डाउनफॉल खरीद लिया. क्यों? क्योंकि जिसने अपनी तुलना ऐसे व्यक्ति से की जो 5 साल ऑलरेडी उनके आगे हैं, नॉट फॉर इंस्पिरेशन बट फॉर डीमोटिवेशन, तो उनका समझ लेना कुछ नहीं हो सकता. हाँ, अगर आपने इंस्पायर होके किसी को कह दिया कि मैं तो आपके जैसे बनना चाहता हूँ, और उसकी तरफ आपने मेहनत की, कंपेयर करके आपने मेहनत की एंड फिर आप आगे बढ़ते गए, तो उसकी तो बात ही कुछ और है. पर अगर आपने अपने आप को डीमोटिवेट किया, कहा कि अरे ये तो कितना आगे बढ़ चुका है, कितने आगे बढ़ चुकी है, मैं नहीं इतना कर पाऊँगा शायद, तो समझ लीजिए ये सोच विचार से आप ज़्यादा आगे नहीं निकल पाओगे. आपने जो भी अच्छा किया है उसका पहले आप एक एक्सेप्ट करें, आपको खुद को, कि आपने भी अच्छा किया. अपने आप को शाबाशी दें कि हाँ, मेरे से भी कुछ अच्छा हुआ है. जिसे हम कहते हैं एक, आप समझिए आपके अंदर एक छोटा सा एक वो बच्चा है, और वो बच्चा आपका वो प्यार चाहता है. दैट किड नीड्स योर लिटिल लव बिकॉज इट सीक्स दैट लव, दैट एक्सेप्टेंस, दैट वैलिडेशन ओनली फ्रॉम यू. आप जब तक उसको वो एक्सेप्टेंस, वो प्यार और वैलिडेशन नहीं दोगे तो वो बच्चा खुश नहीं होगा. उसी तरह आपको ये चीज़ें करके वो इम्पोस्टर सिंड्रोम को ओवरकम करना है हमेशा हमेशा के लिए. तो चलिए, ये रही हमारी वीडियो. एंड अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. आई वुड एनकरेज यू टू जॉइन दैट लिंक एंड कनेक्ट विद मी. एंड येस, प्लीज़ डू फॉलो ऑल माई अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक. मैं भी जानना चाहूँगी कि आप और कौन से ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं उन सब्जेक्ट्स पर और भी वीडियोस बनाना चाहूँगी. सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड एनकरेज यू टू काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट with everyone. Thank you so much. Take care. Goodbye. God bless. Signing off, Kashish Chhabria.